नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आप सभी ने अखबार में ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ा होगा। यदि आप प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ते हैं तो जो वर्तमान में चल रहा है, जो कुछ नया बदलाव हो रहा है, उससे आप वंचित रह जाते होंगे। इसलिए अखबार प्रतिदिन पढ़ा कीजिए। चलिए आपको ये खबर डिटेल में बताते हैं। प्रस्ताव: परीक्षा में धांधली पर होगी 10 साल की जेल। एक नया प्रस्ताव जो है रखा गया है कि परीक्षा में तरह तरह की जो धांधली वगैरह होते हैं, जो फर्जीवाड़ा वगैरह होते हैं, लोग नकल वगैरह करते हैं, या कोई गिरोह होता है जो इस तरह की चीज़ कराता है, तो उन पर जो है लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए एक नया जो है कानून बनाया जा रहा है। तो अब जो है, जो इस तरह के लोग हैं जो कि परीक्षाएं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, भर्ती परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा, उसमें जो भी गड़बड़ियाँ करते हैं, अब बहुत बुरे दिन फंसने वाले हैं। ये कानून बन जाने के बाद अब उनका जो है कहीं दाल गल नहीं पाएगा। नई दिल्ली से न्यूज़ है। विशेष संवाददाता: प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया। ये सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया था और ये अनुचित साधनों का निवारण के लिए पेश किया गया है। इसमें परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए 3 से 5 साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना लगेगा। अगर कोई नकल करता है, कोई अनुचित साधन का प्रयोग करता है, उसके लिए 3 से 5 साल का जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। 10 लाख तो नौकरी तो लेने जो लोग आते हैं तो 10 लाख रुपए तो होते नहीं हैं, बेरोजगार होते हैं। वो 10 लाख भरेंगे कहाँ से, पहले सोच लेंगे। वहीं संगठित अपराध के मामलों में अगर कोई गिरोह है जो कि बड़े पैमाने पर ये काम करा रहा है, तो 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तो उनको 10 साल जेल होगा पकड़ने के बाद, और 1 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना लगाया जाएगा। यानी उनकी जो है सारी संपत्ति जो है बेच दी जाएगी अगर नहीं भरपाई कर पाएंगे तो। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, कार्मिक राज्य मंत्री जी हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने विधेयक पेश किया। इसमें उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यहाँ ध्यान दीजिए कि अब आने वाले समय में समस्त परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, जो भी, अब उनको कंप्यूटर आधारित धीरे धीरे किया जाएगा। चूँकि पेपर पहुँचाना होता है तो पेपर पहुँचाना एक टफ काम होता है और पेपर जो है, पेपर की सुरक्षा करना भी एक टफ होता है। तो धीरे धीरे कंप्यूटराइज किया जा रहा है कि पेपर का झंझट ही न रहे, किसी के पास कहीं पेपर होगा ही नहीं। यानी पेपर तैयार करके एक मान लेते हैं दिल्ली में सेंटर बना दिया गया, वहाँ पर सब कुछ रहेगा और पेपर स्टार्ट होना है जिस तारीख को 10 बजे या 9 बजे, जितने बजे भी, तो उससे कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले जो है सबको जो है लिंक जो दिया गया होगा उससे कनेक्ट हो जाना होगा और वैसे ही वहाँ से पेपर जो है टाइम पर ओपन कर दिया जाएगा। यानी पहले से पेपर कहीं होगा ही नहीं। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। यह एक केंद्रीय कानून होगा, देख लीजिए, केंद्रीय कानून होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर जो है कार्रवाई होगी। यानी पूरे भारत में लागू होगा, किसी एक राज्य विशेष में नहीं। और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं, बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं संयुक्त रूप से होती हैं। पीएचडी के हो रहे हैं, बीएड के हो रहे हैं, आईआईटी, पीएमटी, जाने कितने जो है संयुक्त रूप से होते हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। प्रश्न पत्र लीक होना राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है, इसलिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, आए दिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस कारण से ये कानून की आवश्यकता महसूस की गई है और ये केंद्र सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, केंद्रीय कानून बनाया जा रहा है कि पूरे भारत में इस तरह की चीज़ें जो है की जा सकें। गुजरात जैसे कुछ राज्य इस समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लेकर आए हैं। कुछ राज्य हैं जो कि ऑलरेडी अपने यहाँ कुछ कानून बनाए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बिहार सरकार ने बहुत सारे नए नए जो है, बिहार आयोग ने, बीपीएससी ने नियम बनाया। कोई फेसबुक पर कुछ लिख भी दे रहा है, कोई मीडिया में कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे रहा है, कोई गलत आरोप लगा दे रहा है, तो भी जो है उसको 5 साल के लिए सीधे भर्ती से बाहर कर दे रही है बिहार सरकार, बीपीएससी। तो बिहार सरकार हुआ, गुजरात सरकार हो गया, और भी कुछ राज्यों में इस तरह के नियम बनाए गए हैं। तो क्रमशः धीरे धीरे सभी राज्य भी बना रहे हैं और केंद्र की तरफ से ये बनाया जा रहा है। और यहाँ पर कोई छोटा मोटा जो है कुछ नियम नहीं,
सीधे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अगर कोई जो है गिरोह इस तरह का कर रहा है, 1 करोड़ रुपए का जो है 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना उसके लिए, और 10 लाख का जुर्माना सामान्य कोई कैंडिडेट करता है 3 साल से 5 साल तक का जेल। तो अब जो है आने वाले समय में ये जो इस तरह के लोग हैं कि बिना पढ़ाई किए जो है सोचते हैं कि हम कुछ हासिल कर लेंगे नकल से या ऐसे वैसे जुगाड़ करके, तो जुगाड़ तो नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे बदल रहा है सिस्टम। अब आपको आदत छोड़नी पड़ेगी सहारे की, चाहे वो सहारा किसी रूप में हो। आपको खुद पर भरोसा करना होगा, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना होगा। यानी डिग्री तो लेना ही है, आपके अंदर जो है वो क्वालिटी भी डेवलप आपको करनी है, नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा होने जा रहा है आने वाले समय में। तो जो भी लोग नकल वगैरह के बारे में सोचते हैं, जुगाड़ के बारे में सोचते हैं, अब वो जो है सतर्क हो जाएं। और कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है धीरे धीरे क्रमशः, जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप कोई भी सहारा मत ढूंढिए। जो लोग आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी मेरी सलाह है कि आप जो है अपना टारगेट सामान्य कैटेगरी के बराबर रखा कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है आप अपना जो है टारगेट ही कम रखेंगे, तो फिर आप मेहनत भी कम करेंगे, दिमाग भी आपका कम ही जो है वर्क करेगा, कहेगा कि नहीं इतना ही तो लाना है, तो इतना ही पढ़ना है। जैसे बहुत सारे हैं उदाहरण, जैसे कि टेट को उठा लिया जाए तो उसमें जो है जनरल के लिए 90 है और आरक्षित वर्ग के लिए 82 है। तो 90 नंबर जनरल के लिए है, 82 आरक्षित वर्ग के लिए, फिर भी आरक्षित वर्ग के लोग 82 भी नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो अपना टारगेट मिनिमम रखते हैं कि भैया 82 तो लाना है, और फिर उसमें भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, 2-4 नंबर कम हो जाता है, तो वो भी नहीं हो पाता। अगर वो जनरल के बराबर रख लें टारगेट, ठीक है आपको आरक्षण मिल रहा है, अच्छी बात, उसका लाभ लीजिए, अपना लक्ष्य 90 रख लीजिए। अगर 90 में 2-4 अंक चूकेंगे तो भी आप जो है 82 से तो ज़्यादा ही रहेंगे, तो पास हो जाएंगे। लेकिन अपना लक्ष्य जो है आप जो है दिमाग में ये रख करके भैया हमें तो आरक्षण मिला हुआ है, तो आप 82 टारगेट लेके चलते हैं, और क्या होता है कि चूक जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो आरक्षण तो लीजिए, लेकिन आरक्षण को आधार मत बनाइए कि पहले से ही टारगेट डिसाइड कीजिए आरक्षण के आधार पर। तो किसी भी प्रकार के सहारे को छोड़ दीजिए। मैक्सिमम नंबर जो होते हैं, जितने नंबर का जो भी एग्ज़ाम है, मैक्सिमम नंबर के लिए फ़ाइट कीजिए, तैयारी कीजिए। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यानी किसी एग्ज़ाम्स में नकल वकल करने का जो है छोड़ दीजिए। जो लोग जुगाड़ कहीं सोच रहे हैं तो जुगाड़ भी छोड़ दें, क्योंकि जो लोग नौकरी पा भी जा रहे हैं तो वहाँ भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो नौकरी पाने के बाद भी जो है आप सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं, पकड़ पकड़ के खोज खोज करके निकाला जा रहा है। तो चलिए, ये न्यूज़ थी जो आप तक पहुँचानी थी। तो ऐसे ही जो खबरें हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, वो पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए आपका क्या विचार है इस न्यूज़ के बारे में। आप क्या विचार रखते हैं वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम ग्रुप में या मैक्सिमम साथियों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसकी जानकारी सभी को हो जाए। और जो लोग इस तरह के हैं, जो इस तरह का कुछ प्लान करते हैं, तो वो पहले से सतर्क हो जाए। आपके ही आसपास कोई ना कोई होगा ऐसा जो कि इस तरह का हो सकता है कि गलती से कहीं फंस जाए, तो वो फिर दिक्कत होगी उसे बाद में। इसलिए पहले से ही अपने आसपास के सभी लोगों को सतर्क कर दीजिए, बता दीजिए कि इस तरह की गलतियां अब नहीं करनी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।